अस्सलाम वालेकुम एक्यूरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं सितारों की दुनिया की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। एक्यूरियस, ये बात तो अब आपको काफ़ी हद तक बार हो चुकी है, अंदाज़ा हो चुका है कि आपकी सलाहियतों में जो आउटर सोर्सेज थी, जो वक्त की सपोर्ट थी, वो मुयस्सर नहीं है। आपको लक फैक्टर इस वक्त मुयस्सर नहीं है। सो इस वक्त आपको सारी की सारी तवज्जो अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड स्किल्स पर देनी होगी। उस सिमत में आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, उस सिमत में आप रिस्क टेकिंग भी कर सकते हैं जिन पर आपका अबूर हासिल है, आपको जिन कामों पर अबूर हासिल है। लेकिन सैटर्न की नहुसत उसमें भी थोड़ा बहुत रखना तो ज़रूर करेगी। उसकी हंगामा राई, उसकी रुकावट, उसका डिले, उसका रिवॉर्ड लेवल्स को कम करना, ये सब एक्सपेक्ट किया जा सकता है। साथ में आपके यहाँ दोस्तों की तरफ से, अजीज़ व अकारब की तरफ से, रिश्तों की तरफ से थोड़ा डैमेज आ सकता है। ये भी आपको पता है कि साढ़सती जो है वो हेल्थ में, रिश्तों में और ज़रिया माश में, तीनों सब्जेक्ट्स में ट्रबल क्रिएट करती है। आप अपनी सलाहियतों में जितने मजबूत हैं, आप अपने इरादों में जितने मजबूत हैं, आप अपने रिसोर्सेज में जितने मजबूत हैं, उतना ही कम इफ़ेक्ट होगा साढ़सती का आपकी ज़िंदगी पर। लेकिन जहाँ आपने अपने आप को लेट डाउन किया, जहाँ आपने अपनी सलाहियतों को मिस यूज़ किया, जहाँ आपने रिश्तों की मजबूती के लिए काम करना बंद किया, वहाँ ये ट्रबल बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा मोहतात रह के, तो इस जुमले को इस तरह कहा जा सकता है कि ये एहतियात बरतने के दिन है। ये तो लंबे चलेंगे, लेकिन इस हफ्ते जो कुछ आपको अदरवाइज़ एडवांटेज मिलने वाला है सितारों की दुनिया से, वो मैं बयान करता हूँ। सैटर्न की नहुसत चीज़ों को ट्रबल देगी और वो ट्रबल आलमोस्ट 40 से 50% रहेगी। कैप्रिकॉर्न को इससे ज़्यादा है, आपको थोड़ी कम है, लेकिन बहरहाल रहेगी। इसमें भूलने के अमराज, सर दर्द रहना, ये भी आप कंप्लेन, आप अपने क्यूरियस दोस्तों को, कैप्रिकॉर्न दोस्तों को देखेंगे कंप्लेन करते हुए हेल्थ डिज़ास्टर का, सर में दर्द का, क़ुव्वत हाफ़ज़ा के कमज़ोर हो जाने का, चीज़ों के भूलने का, उकताहट महसूस करने का, ये सब कंप्लेंट्स आपको नज़र आएंगी अगर आप देखना चाहें तो। लेकिन इसके बरक्स जुपिटर स्टार ऑफ गुड लक इस वक्त कुछ सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ज़रिया माश में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ नहुसत दूर हो पाएगी, कुछ ट्रबल्स रिपेयर हो पाएंगी। ये 1 साल का पीरियड है, लेकिन इस हफ्ते इसका आगाज़ हुआ है। ये बहरहाल थोड़ा सा रिपेयरिंग है, इससे आप पूरे टीज़र से तो नहीं बच सकेंगे, पूरे डैमेज से तो नहीं बच सकेंगे, लेकिन कुछ हद तक ज़ख्मों पे मरहम ज़रूर आएगा। लेकिन इस ज़ख्मों पे मरहम के बावजूद आपको मैनेजमेंट स्किल्स दिखाना होगी, तजर्बेकार लोगों की खिदमात हासिल करना होगी, बड़े बुज़ुर्गों से मशवरा करना होगा, अपने प्लान्स को क्रॉस चेक करना होगा, या अपने प्लान्स का बी प्लान, वे आउट अलग से ढूंढ के रखना होगा कि अगर अननोन फैक्टर की वजह से डैमेजेस आ गए, लॉसेस आ गए, तो उसे रिकवर कैसे करना। अलबत्ता जो तालीमी सरगर्मियों वाले लोग हैं वो ओके चल रहे हैं, उन्हें मरकरी की सपोर्ट हासिल है। अगर वो हायर एजुकेशन के लिए कोशिश करेंगे तो उन्हें मुयस्सर आएगी, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत होगी। उसके अलावा रिलेशनशिप सेक्टर में ये जो मून, जिसे हम शॉर्ट टर्म स्टार कहते हैं, ये बहरहाल सपोर्ट कर रहा है। इससे अगर किसी 1 दिन 2 दिन की सपोर्ट भी मिलती है और उससे किसी रिश्ते का फ़ैसला करना है, किसी को प्रपोज़ करना है, किसी तरह की कोई मीटिंग करनी है, तो वो की जा सकती है। उसमें आपको शॉर्ट टर्म 1-2 दिन का फ़ायदा होगा। इसके अलावा उन मामलात पर रिस्क लेना जायज़ है, ठीक है, रिस्क लिया जा सकता है जिन पर आपका दस्तरस पूरी तरह, आपका तजर्बा पूरी तरह, या आपकी नॉलेज पूरी तरह आपके पास मुयस्सर हो। इसके अलावा काले रंग के कपड़े को अवॉइड करें। मैंने एक्वामेरीन बहुत देर तक आपको प्रिस्क्राइब किया, लेकिन नाउ मैं पिछले 2 हफ्तों से ये कह रहा हूँ कि एक्वामेरीन इतना अफेक्टिव या टर्मलीन इतना अफेक्टिव स्टोन नहीं है आपके लिए। आपको एमरल्ड 8 कैरेट या उससे भी बड़े स्टोन की तरफ जाना चाहिए, उससे ये वाला सैटर्न फेज बहुत आराम से रिपेयर हो रहा है। मैं पिछले कुछ महीनों से ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो मुझे फीडबैक मेरे ऑफिस में मिलता है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये वाली खबरें आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। एमरल्ड ज़रूर पहनिए, दिन में सूरह शम्स पढ़िए, रात में सूरह नजम पढ़िए। दिन का मतलब है फजर से लेकर मगरिब तक, रात का मतलब है मगरिब से लेकर फजर तक। ये इस पीरियड को अगर एक दिन में 1 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ी, एक दिन में, एक रात में 1 दफ़ा सूरह नजम पढ़ी तो इनफ है। बाकी अगर आप इबादत गुजारी का ज़्यादा मौका मिले, दिल पूरी तरह मुतवज्जे हो इबादत की तरफ, तो ज़रूर ज़्यादा पढ़िए, उससे ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे।
یہ خبریں جو ساڑھستی سے ریلیٹڈ تھیں یا جوپیٹر سے ریلیٹڈ تھیں یا وینس سے ریلیٹڈ تھیں یا مرکری سے ریلیٹڈ تھیں، یہ میں نے آپ کو دے دی۔ امید کرتا ہوں کہ زیادہ تر ایکیوریس کے سوالوں کے جواب اس میں ہو گئے ہوں گے۔ بٹ اگر اس کے باوجود کوئی ایسی تشنگی، کوئی ایسی پیاس رہ گئی ہے جو میں آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکا ہوں علم کے زمرے میں، تو ہم لوگ پیر سے، میری ٹیم نے انتھک محنت کے بعد یہ ارینجمنٹ کر لیا ہے کہ ہم منڈے 29 اکتوبر سے رات 10 بجے لائیو آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ اپنی انفرادی ڈسٹربنسز، لائف کی ایشوز، خواہشات یا جو بھی پرابلمز ہیں اسے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہم لوگ بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی ہمارے تجربے کے مطابق ان کے لیے سلوشنز ہوں گے وہ آپ کے حوالے کریں گے۔ جو لوگ چینل پر آلریڈی سبسکرائبڈ ہیں ان کو تو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا جیسے ہی ہم لوگ لائیو جائیں گے۔ جو لوگ نئے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں۔ اگر انہیں اسٹرالوجی سے دلچسپی ہے تو یہاں پروفیشنل اسٹرالوجی میسر آئے گی آپ کو بھرپور انداز سے، اور آپ اپنے سوالوں کا جواب حاصل کر سکیں گے۔ پیر والے دن رات 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کی دوبارہ خدمت میں لائیو سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔